क्या आप सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए आपको करोड़ों कमाने होंगे, बड़ी डिग्री चाहिए होगी या किसी ऊंचे पद पर होना जरूरी है? तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि एक नेवी सील कमांडर कहता है, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर को ठीक करने से कीजिए। हाँ, आपने सही सुना। हर सुबह बिस्तर ठीक करना, ये छोटा सा काम आपकी सोच, आपकी आदतों और पूरे दिन के माइंडसेट को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और कंट्रोल की भावना जगाता है। इस किताब में एडमिरल विलियम एच मैकरावन ने अपने 36 साल के फौजी अनुभव से सीखे 10 ऐसे लाइफ लेसन बताए हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। नेवी सील की सबसे कठिन ट्रेनिंग से लेकर असफलताओं, डर और मुश्किलों से जूझते हुए मैकरावन ने सीखा, आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में डिसिप्लिन, हिम्मत और सक्सेस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे काम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करो। स्टार्ट योर डे विथ अ टास्क कंप्लीटेड। दोस्तों, नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है और हर दिन की शुरुआत होती है अपने बिस्तर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक करने से। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी ट्रेनिंग, इतनी भारी भरकम तैयारी और पहला टास्क बस बिस्तर ठीक करना? जी हाँ, और इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही गहरा और जरूरी सबक। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटे लेकिन सफल काम से करते हैं, तो वो आपको अब बाकी दिन के लिए तैयार करता है। मैकरावन खुद कहते हैं, सील ट्रेनिंग के पहले दिन हमें सिर्फ यही सिखाया गया, बिस्तर को पूरी तरह से टाइट, सलीके से और परफेक्ट तरीके से कैसे ठीक किया जाए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो इंस्ट्रक्टर आपकी पूरी पलटन को सजा देते थे। इसका मतलब था सैकड़ों पुशअप्स, ठंडे पानी में डुबकी और कभी कभी पूरे दिन भीगते रहना। अब सोचिए, बस एक बिस्तर की वजह से इतना कुछ? बिल्कुल, क्योंकि नेवी में यही सिखाया जाता है, डिसिप्लिन छोटे कामों से शुरू होता है। जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारियों को निभा सकता है, वही बड़ी जिम्मेदारियों के काबिल बनता है। अब ये सिर्फ सील की बात नहीं है, हमारे जीवन में भी यही नियम 100% लागू होता है। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखने की बजाय अगर आप अपना बिस्तर अच्छे से ठीक करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं, मैं अपने दिन का पहला टास्क पूरा कर चुका हूँ, अब मैं बाकी दिन भी जीत सकता हूँ। ये एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है। कभी ध्यान दिया है, जब जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तो आपका कमरा और बिस्तर भी बिखरा होता है। और जब आप एक एक चीज ठीक करने लगते हैं, तो सबसे पहला बदलाव आपके अंदर होता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठे, तो सोचिए नहीं, बस अपना बिस्तर ठीक कीजिए, क्योंकि यही एक छोटा सा काम आपके पूरे दिन और सोच को बदल सकता है। अगर आप एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत एक छोटे काम से कीजिए, जैसे कि बिस्तर ठीक करना। क्या आप सोचते हैं कि सच्ची सफलता अकेले लड़कर मिलती है? क्या आपको लगता है कि अगर आपको सपोर्ट लेना पड़े तो शायद आप कमजोर हैं? तो ये अध्याय आपकी सोच को बदल देगा। चैप्टर 2 में हम जानेंगे क्यों अकेले चलना हमेशा सही रास्ता नहीं होता और जिंदगी में सही साथ क्यों जरूरी होता है। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक टेस्ट होता है। 6 लोगों की टीम एक छोटी सी बोट को भारी नाव को उठाकर रेत पर दौड़ाना होता है, फिर समंदर में जाना होता है और फिर वापसी करनी होती है। अब सोचिए, अगर टीम का कोई भी एक सदस्य थक जाए, पीछे हट जाए या साथ न दे, तो पूरी टीम हार जाती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये सबक बहुत जल्दी सीख लिया था। आप कितने भी तेज, ताकतवर या होशियार क्यों न हो,
आप अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम कभी सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद कर लेंगे, लेकिन जब जिंदगी की बड़ी लहरें आती है, तब साथ खड़े लोग ही हमारी असली ताकत बनते हैं। दोस्त, परिवार, टीचर, साथी या कोई ऐसा इंसान जो आपको तब भी संभाले जब आप खुद को छोड़ चुके हो। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हो? अगर हाँ, तो आज ही उसे एक थैंक यू जरूर कहिए, और अगर नहीं, तो खुद किसी और के लिए वो इंसान बनिए। अगर आप जिंदगी की नाव पार करना चाहते हैं, तो अकेले मत चलिए, एक भरोसेमंद टीम बनाइए। चैप्टर 3, जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी चलते रहो। लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी। जिंदगी कभी कभी बहुत नाइंसाफ करती है, लेकिन इस किताब में एडमिरल मैकरावन कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। सेल ट्रेनिंग में एक एक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है शुगर कुकी पनिशमेंट। अगर आप कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर पाते, तो इंस्ट्रक्टर आपको पूरी यूनिफॉर्म में गीले रेत में लौटने को कहते हैं, और फिर आप पूरे दिन उसी हालत में रहते हैं, भीगे रेत से लिपटे हुए। लेखक खुद कई बार बिना गलती किए ये सजा भुगत चुके हैं, और जब उन्होंने इंस्ट्रक्टर से पूछा, मैंने गलती नहीं की थी, फिर भी मुझे ये सजा क्यों? तो जवाब मिला, जिंदगी हमेशा न्याय नहीं करती, ड्राइव ऑन, यानी आगे बढ़ते रहो बिना शिकायत की। सोचिए, कितनी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप मेहनत करते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिलता है। आप ईमानदारी से जीते हैं, फिर भी धोखा खाने को मिलता है। आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी जिंदगी आपको तोड़ने लगती है, और तब मन करता है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? लेकिन लेखक कहते हैं, ये सवाल मत पूछो कि क्यों मेरे साथ, बल्कि खुद से कहो, अब क्या करना है। अनफेयर सिचुएशंस को अपना बहाना मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत का हिस्सा बना दो। आपको नाइंसाफी से हारना नहीं है, आपको उसे जीत में बदलना है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ चल रही है और आपको लग रहा है कि सब आपके खिलाफ हो गया है, तो याद रखिए, आपका रिएक्शन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रो सकते हो, थक सकते हो, लेकिन रुकना नहीं है। जिंदगी हर किसी के साथ न्याय नहीं करती, लेकिन जीतता वही है जो रुकता नहीं। चैप्टर 4, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, उसे जीत में बदलो। अगर आप कभी फेल नहीं हुए, तो शायद आपने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। सेल ट्रेनिंग में एक फिजिकल टेस्ट होता है। डरावनी ऊंची मेटल की टावर से छलांग लगानी होती है, और वो भी बिल्कुल अंधेरे पानी में। लेखक पहली बार में डर के मारे कूद नहीं पाए, उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन वापस गए, फिर से कोशिश की, और अंत में वही उनका सबसे मजबूत टास्क बन गया। आपने भी जिंदगी में कई बार फेल किया होगा, एग्जाम में, रिश्तों में, करियर में, लेकिन याद रखिए, फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं है, बस एक कोमा है। वो आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपका कमबैक तय करता है कि आप कौन हैं। जो आपको गिरा नहीं सकता, वही आपको और मजबूत बना सकता है। चैप्टर 5, डर को नजरअंदाज करो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द शार्क्स। नेवी सील की ट्रेनिंग में एक मिशन होता है, रात के अंधेरे में अकेले समुद्र के गहरे पानी में तैरना। लेखक को बताया गया, इस पानी में शार्क है, अगर वो पास आए तो डरना मत, पलट कर लड़ना। अब सोचिए, एक इंसान अकेला, अंधेरा, लहरें और चारों तरफ शार्क का खतरा। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर तुम डर के मारे रुकोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम पलट कर लड़ोगे
तो तुम्हें आजादी मिलेगी। हम सब के जीवन में भी शार्क होते हैं, वो नौकरी की अनिश्चितता, रिश्तों का डर, लोग क्या कहेंगे, असफल होने का डर। लेकिन अगर हम डर के कारण कुछ नया करने से रुक जाए तो हम कभी असली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। डर से लड़ो, क्योंकि डर हमेशा होता है, लेकिन हारना चुनाव है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप डर गए थे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन अगर लेखक जैसे लोग डरते तो ना वो सील बनते, ना लोगों को इंस्पायर करते। डर को खुद से बड़ा मत बनने दो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं तैयार हूँ। चैप्टर 6, हार मत मानो। यू मस्ट डेयर ग्रेटली। जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, बस तब हार मत मानो। हेल वीक, SEAL ट्रेनिंग की सबसे कठिन परीक्षा। 5 दिन तक ना नींद, ना खाना, ना आराम। मैकरावन की टीम बर्फीले पानी में कांप रही थी, सब टूट चुके थे। लेकिन तभी एक सैनिक ने गाना शुरू किया। वो एक गाना हिम्मत बन गया। धीरे धीरे सबने साथ गाना शुरू किया और टूटती हुई टीम फिर उठ खड़ी हुई। कभी कभी आपकी एक मुस्कान, एक शब्द, एक कोशिश पूरी दुनिया को हिम्मत दे सकती है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। चैप्टर 7, दूसरों को उम्मीद दो। स्टैंड अप टू द बुलीज। मैकरावन जब SEAL बन चुके थे तो एक बार उन्होंने देखा कि उनका एक साथी अधिकारी एक सीनियर से अपमानित हो रहा था और वो इंसान बार बार डर से झुक रहा था। लेकिन लेखक ने उस बदमाश अफसर को शांत पर सख्त लहजे में जवाब दिया। उन्होंने बताया, बदमाशों से डरना उन्हें और ताकत देता है, लेकिन खड़ा होना उन्हें कमजोर करता है। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे बुलीज हैं, कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में और कभी अपने ही डर के रूप में। अगर तुम किसी अंधेरे के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कोई और उस अंधेरे से कभी नहीं निकल पाएगा। चैप्टर 8, हर काम को पूरी मेहनत से करो। राइज टू द ओकेशन। SEAL ट्रेनिंग में एक बार मैकरावन को अचानक कमांड दी गई, तुम इस मिशन को लीड करोगे। वो तैयार नहीं थे, डर था, लेकिन उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने सारी रात तैयारी की, हर नक्शा, हर डेटा, हर एंगल दोहराया। अगले सुबह वही मिशन मैकरावन की टीम के लिए सबसे सफल साबित हुआ। जब जिम्मेदारी मिले तो उसे पूरे दिल और दम से निभाओ, क्योंकि वही मौका आपके असली रूप को बाहर लाता है। तैयारी, मेहनत और आत्मविश्वास, ये 3 चीजें किसी भी चुनौती को जीत सकती है। चैप्टर 9, उम्मीद कभी मत खो। गिव पीपल होप। SEAL ट्रेनिंग में मड फ्लैट्स नाम की एक रात होती है, जहां सैकड़ों सैनिक गर्दन तक कीचड़ में डूबे होते हैं। कड़ाके की ठंड, थकावट और हताशा, हर कोई छोड़ देना चाहता है। लेकिन तभी एक जवान ने गाना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक कर सबने साथ देना शुरू किया। वहां उम्मीद की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उस एक आवाज ने सबको जिंदा कर दिया। आपका हौसला सिर्फ आपको नहीं, पूरी टीम को उठा सकता है। जिंदगी में दूसरों को उम्मीद देना सबसे बड़ा उपहार है। चैप्टर 10, कभी गिव अप मत करना। नेवर एवर क्वाइट। SEAL ट्रेनिंग का आखिरी दिन। मैकरावन और उनकी टीम थक चुके थे, शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, मैंने इतना सफर तय किया है, अब हार मानूंगा तो पछतावा जिंदगी भर रहेगा। और वो चलते गए और अंत में नेवी SEAL बन गए। जिंदगी में जितनी बार रुकने का मन करे, बस खुद से एक बात कहो, बस एक कदम और। सफलता अक्सर आखिरी 5 मिनट की हिम्मत में ही छुपी होती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़ी ताकत की जरूरत है, पर एडमिरल विलियम एच मैकरावन ने सिखाया कि जिंदगी की असली ताकत छोटे छोटे कामों, छोटी छोटी बातों, छोटी जीतों और रोज के अनुशासन में छुपी होती है। आपका दिन कैसा जाएगा
ये उस पल से तय होता है जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं। ये सिर्फ बिस्तर नहीं, ये उस सोच की शुरुआत है जो कहती है मैं तैयार हूँ। चाहे जिंदगी आपको तोड़ दे, चाहे लोग आपको गिरा दे, ये डर आंखों में आकर खड़ा हो जाए, आप तब तक हारे नहीं जब तक आपने खुद हार नहीं मानी। और याद रखिए, इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो सिर्फ आपकी एक आवाज, एक मुस्कान या एक उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए रोज सुबह उठिए, बिस्तर ठीक कीजिए, डर से मत भागिए, गिरिए लेकिन दोबारा उठिए, और सबसे जरूरी, कभी गिव अप मत कीजिए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने छोटे से कमरे, अपने छोटे से बिस्तर से कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख किसी की जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब कीजिए और अगली जबरदस्त किताब के लिए बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, और हाँ, अपना बिस्तर ठीक करना मत भूलिए। धन्यवाद।